बहुत बार ना ऐसा होता है, हम कोई ऐसी गाड़ी लेने के लिए जाते हैं जिस पर डिस्काउंट अवेलेबल होते ही नहीं है। डिस्काउंट तो छोड़िए, आपको एक्स्ट्रा चीजें उस पर लेनी पड़ेंगी, एसेसरीज भी लेनी पड़ेंगी, इंश्योरेंस भी आपको शोरूम से लेना पड़ेगा, एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी। और उस गाड़ी पर डिस्काउंट मैं पहले ही बता चुका हूं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी भी होती हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हम ट्रिक्स ऐसी लगा सकते हैं जिनकी वजह से ऐसी गाड़ियों पर भी डिस्काउंट ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जो पैसा, जो डील आपको स्टार्टिंग में दी गई थी उससे कम पैसा आपको सेम डील के लिए देना पड़ रहा है, तो आप उसको एज ए डिस्काउंट भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में फिक्स बोल दिया तो फिक्स ही है, वो गाड़ी बहुत ज्यादा डिमांड में है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़े से ना ऐसे अतरंगी चीजें, थोड़ी सी आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है और करना पड़ता है। अगर हम बोले कि 100 लोगों को ये बात बोलेंगे ना, तो उसमें से एक ही ऐसा होगा जो ये चीज करने को तैयार होगा। और आज का जो एक्सपीरियंस है, जो स्टोरी है, उन्होंने ऐसा ही किया है। हमारी उनकी बात हुई, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, उन्होंने वो आइडिया पकड़ा और उसको अप्लाई कर दिया, और उनको ठीक ठाक डिस्काउंट, जो पहले कुछ नहीं मिल रहा था उसमें उनको ठीक ठाक डिस्काउंट मिल गया। तो क्या ये कार बाइंग स्टोरी है? कैसे उन्होंने क्या कुछ किया है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर गौरव ने नोएडा से मुझे कांटेक्ट किया। उनको लेनी थी विक्टोरिस। विक्टोरिस का ZXi ऑटोमेटिक में वो ले रहे थे, और उनको ऑन रोड प्राइस मिला था 18.2 लाख का। उसमें एक शोरूम प्राइस आ गया, एक्सटेंडेड वारंटी आ गई, इंश्योरेंस आ गया, साथ में एसेसरीज 25,000 रुपीज की लेना जरूरी था, ये सब भी उनको बता दिया गया। अच्छा, थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ, अगर आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, कार बाइंग से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कंफ्यूजन है, प्रोसेस से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड कुछ भी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, डीलरशिप ने क्या कहा कि सर देखिए, गाड़ी नई लॉन्च है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, इस वजह से हम आपको इसमें कोई डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। साथ में आपको एसेसरीज जरूर लेनी पड़ेंगी, एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेनी पड़ेगी, इंश्योरेंस आपको यही लेना पड़ेगा, मतलब 18,20,000 रुपए में आपको ये गाड़ी पड़ेगी। और बस यही है, जो है यही है, लेनी है तो लीजिए, नहीं लेनी है तो मत लीजिए। वहां पर इन्होंने थोड़ी सी ट्रिक्स लगाई कि ठीक है यार, मैं नहीं ले रहा हूं, मैं कहीं और से ले लूंगा। तो मतलब कुल मिलाकर उन्होंने कोई एंटरटेन नहीं किया। और मार्केट की सच्चाई भी यही है कि आज के टाइम पर ना विक्टोरिस पर नहीं के बराबर डिस्काउंट है, या मतलब जो कह रहे हैं उसी के हिसाब से लगभग ये चल रही है। कुछ ईयर एंड भी चल रहा है, तो इसमें काफी ज्यादा कस्टमर ऐसे भी डरे हुए हैं कि यार ये नई गाड़ी है, कहीं इस पर प्राइस ना बढ़ जाए, डिस्काउंट तो मिलने ही नहीं वाले, उस वजह से गाड़ी धड़ाधड़ बिक भी रही है। अब गौरव जी ने मुझे कांटेक्ट कर लिया। अब मैंने उनको बताया, और देखिए उन्होंने यही बताया था कि उनको गाड़ी लेनी है, अभी लेनी है, दिसंबर एंड से पहले ही लेनी है, मतलब 25 दिसंबर से पहले पहले उन्होंने गाड़ी लेनी थी, ले ली थी एक्चुअली। और वहां पर उन्होंने बताया कि गाड़ी मुझे अभी चाहिए है, मेरे को जल्दी है। और इस प्राइस पॉइंट पर भी वो सेटिस्फाइड थे, वो कह रहे थे कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैंने 2-4 जगह पता किया है, हर जगह यही मिल रहा है, कोई डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, लेकिन मुझे कांटेक्ट कर लिया कि हो सकता है शायद कुछ मिल ही जाए। अब मैंने उनको बोला, गौरव जी को बोला कि देखिए चांसेस तो हैं कम, क्योंकि ये गाड़ी नई है, बिक भी धड़ाधड़ रही है, और नोएडा वगैरह जैसे शहर में ना इतने डिस्काउंट मिल नहीं रहे। कुल मिलाकर सिचुएशन ज्यादा टाइट है, लेकिन हम एक तरीका थोड़ा सा अपना सकते हैं, और वहां पर चांस है, हम चांस ले सकते हैं, हो सकता है मिल जाए, नहीं हो सकता है तो आप लेने को तैयार हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं, अब आप स्टोरी सुनिए हम लोगों ने क्या किया। गौरव जी वहां पर गए, सिंपल जाकर उन्होंने बोला ठीक है, आप बुकिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी मैं कल ही लूंगा, ठीक है, मेरी गाड़ी तैयार करा दीजिए, जो भी आपने एसेसरीज बोली है। एसेसरीज उन्होंने छाट ली 25,000 रुपीज में, जो भी उनको मिलनी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये लगा दीजिए और ये लीजिए 5 लाख रुपए, बाकी पेमेंट मैं आपको शाम को कर दूंगा या फिर मैं कल कर दूंगा, और आप गाड़ी जो है वो तैयार कराइए। ठीक है, वहां पर डीलरशिप को हमने पैसा भी दे दिया, उनकी जो भी डील थी उस पर हमने फाइनल भी कर दिया, उनको एडवांस पैसा भी दे दिया। डीलरशिप को यकीन हो गया ये कस्टमर कल गाड़ी ले रहे हैं, और हमने उनको बोल दिया हमें कैश में गाड़ी लेनी है, लोन वगैरह पे हमें गाड़ी नहीं लेनी है, जबकि लोन पर ही गाड़ी स्टार्टिंग में हमें लेनी थी और लास्ट में लोन पर ही ली। तो वहां पर उन्होंने गाड़ी तैयार करनी शुरू कर दी, जो भी उस पर एसेसरीज लगनी थी। और इन्होंने स्पेशल बोल दिया था गौरव जी ने कि मैं ना कल सुबह ही आऊंगा, दोपहर बाद मुझे कहीं निकलना है, तो ज्यादा टाइम नहीं होगा, गाड़ी आप आज ही तैयार करा दो। ठीक है। उसके बाद शाम को डीलरशिप का फोन आता है कि पैसे जो हैं वो बाकी आपको ट्रांसफर कराने थे, क्या कुछ रहेगा। वहां पर इन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप 1 लाख रुपए और ले लीजिए, और थोड़ा सा ना प्लान जो है वो चेंज हो गया है, मैं लोन पर गाड़ी ले रहा हूँ,
लोन वगैरह सब सॉर्टेड है, पास है मेरा। सिर्फ बैंक मैनेजर अब रात को नहीं ट्रांसफर कर पाएंगे, तो सुबह होते ही मैं आपको वो भी ट्रांसफर करा रहा हूँ। और ये 1 लाख रुपए और ले लीजिए, ये मेरी सारी जो डाउन पेमेंट है वो है, बाकी का मेरा लोन अप्रूव है। डॉक्यूमेंट आपको अगर कोई तैयार कराने हैं तो आप तैयार करा सकते हैं। ठीक है, कल साइन वाइन कर दूंगा, कल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कल का ही रखना, आज रजिस्ट्रेशन मत करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे अब सुबह उनका कॉल आता है। यहाँ पर अब फिर से हमारी थोड़ी सी जो है जुगलबंदी यही चली थी कि थोड़ा सा हमें डिले करना है प्रोसेस को। वहां पर उनका फोन आ रहा है, गौरव जी कह रहे हैं मैं कहीं थोड़ा सा फंसा हुआ हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास थोड़ी देर। 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। ऐसा करते करते गौरव जी पहुंचे उनके पास 3 बजे। अब 3 बजे जाकर सिंपल उनको बोल दिया है मैं आपसे गाड़ी नहीं ले पाऊंगा, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। एक गाड़ी जो तैयार खड़ी है उस पर एसेसरीज लग चुकी हैं, और जो कस्टमर पैसे भी दे चुका है 6 लाख रुपए, अब वो बोल रहा है कि गाड़ी कैंसिल कर दो। क्यों? सिंपल उन्होंने यही पूछा क्या हो गया। अब गौरव जी ने बोला यार मुझे ना कहीं और से डील मिल रही है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिले कर गया हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। वहां पर उन्होंने मुझे बोला है कि 25,000 की ही एसेसरीज देंगे, आप वाली ही डील है, लेकिन उसमें 10,000 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये वाली एसेसरी जो आपने लगाई है इनको वो मुझे 15,000 में दे रहे हैं, और उनका इंश्योरेंस भी आपसे 10,000 रुपए कम का है। तो मतलब मुझे वहां पर ना 20,000 रुपए का फायदा हो रहा है। तो मैं वहां से गाड़ी लूंगा, आप मेरे पैसे रिफंड कर दीजिए। अब डीलरशिप ने क्या कहा, सर आपकी गाड़ी जो है वो तैयार हो चुकी है, एसेसरीज लग चुकी हैं, अब हम आपको रिफंड नहीं कर पाएंगे, और अगर रिफंड करना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको 1,000 रुपए जो है डिडक्ट होंगे, और आपके पैसे हम इमीडिएट नहीं दे पाएंगे, वो हम आपको जनवरी में ही, मतलब 31 दिसंबर के बाद ही दे पाएंगे, क्योंकि अब हमारी क्लोजिंग चल रही है। रिफंड का प्रोसेस नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आप कह सकते हैं तभी चलेगा। उन्होंने यहाँ पर एक पासा फेंकने की कोशिश की। देखिए हमारे पास ना कोई भी डील दूसरी नहीं थी, हम सिर्फ ट्राई मार रहे थे। तो यहाँ पर गौरव जी ने यही बोला कोई बात नहीं, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास और है, मैं अरेंज कर लूंगा। बाकी का मैंने लोन कराई रखा, मैं उनको ट्रांसफर करा देता हूँ, पैसे मैं दे दूंगा, आप मुझे अगले महीने दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और 1,000 रुपए भी काटेंगे उसमें भी दिक्कत नहीं है। कम से कम 20,000 रुपए वहां से बच रहे हैं मेरे को, 19,000 रुपए तो बचेंगे ना, 1,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा, आप कैंसिल कर दीजिए। ये कहने के बाद जो डीलरशिप का बंदा था वो अंदर गया और बोला ठीक है सर, मैं अंदर जाके ना कैंसिलेशन कराता हूँ। अब यहाँ पर हम पहले ही तैयार थे, अगर वो कैंसिल करता है, अगर वो कैंसिलेशन लेकर आता है, ये लीजिए कैंसिल हमने कर दिया है और उस तारीख तक आपके पैसे आ जाएंगे, तो उस केस में गौरव जी को सिंपल यही बोलना था कि कोई बात नहीं यार, आप ना गाड़ी दे दो। आप अंदर कैंसिल करने के लिए गए, तब तक वहां से मुझे फोन आ गया है, अब वो लोग भी डील से मुकर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ 5,000 का डिस्काउंट दे पाएंगे। मतलब ऐसी बातें हमें बनानी थी अगर वो सच में कैंसिल करके आ जाते हैं। हम तो एक चांस ही ले रहे थे। अब वो चांस का फायदा क्या हुआ, वो बंदा अंदर से आया कि सर अब देखिए गाड़ी तैयार हो चुकी है, हम भी नहीं चाहते कि एक कस्टमर यहाँ से जाए, तो जो 10,000 रुपए का डिस्काउंट है इंश्योरेंस में वो तो मैंने मैनेजर साहब से पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कर देंगे, लेकिन एसेसरीज में हम 15,000 रुपए की नहीं दे पाएंगे, हम 20,000 रुपए की देंगे। अब देखिए यहाँ पर ना आपको भी थोड़ा फायदा है, 1,000 रुपए हम आपके वैसे भी काट लेंगे क्योंकि डीलरशिप काट लेगा कैंसिलेशन के, और फिर आपको पैसा भी थोड़ा लेट मिलेगा, हो सकता है 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, या 1 महीना लग जाए, तो उसमें ये चीजें थोड़ी सी गड़बड़ कर जाएंगी। 4,000 रुपए के लिए आपको क्या ही मतलब इतनी दूर आप जाएंगे, तो गाड़ी आपकी तैयार है, वहां जाएंगे ठीक, मतलब तैयार कराएंगे, लेट हो जाएंगे, हो सकता है कल मिले परसों मिले, बहुत सारी चीजें हैं। अब हमें जो चीज 18,20,000 रुपए की मिल रही थी उस पर हमें 15,000 रुपए का लगभग डिस्काउंट खड़े खड़े मिल ही गया। अब गौरव जी पहले भी तैयार थे, उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, ठीक है, चलो आपसे मैंने तैयार कराई रखी है, आप दो। और 18,05,000 रुपए में वो गाड़ी लेकर आ गए, जिस गाड़ी पर कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था। जिस तरीके से डीलरशिप लास्ट तक चीजों को लटका कर रखते हैं ना, हमने थोड़ी सी उन्हीं की ट्रिक लगाई, उनको थोड़ा सा लास्ट तक लेकर गए, यकीन दिलाया, और जब वो डील बिल्कुल पहुंच गई उनके हाथ में, तो वहां से छीनने की कोशिश की, लेकिन छीनने तो वो देते ही नहीं है ना, वो हमें ज्यादातर पता ही है। तो वहां पर फिर थोड़ी सी चीजें सॉर्टेड हो गई और इस तरीके से उनको डिस्काउंट मिल गया। तो कहने की बात ये है कि डरना आपको नहीं है, हमेशा ना थोड़ा कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें निकल ही आती हैं। बाकी फिर से कह रहा हूं, अगर आपको कोई स्टोरी शेयर करनी है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, या आपका कोई क्वेश्चन है गाड़ी से रिलेटेड, कौन सी गाड़ी ले, क्या प्रोसेस है, डिस्काउंट क्या प्राइस है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे दिमाग में, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय।